आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है ज्यादा फिक्र करना कैसे छोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। अत्यधिक दया या संवेदनशीलता रिश्तों को तनावपूर्ण बना सकती है और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे असंतोष और चिंता बढ़ सकती है। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में ज्यादा सोचने से परेशानी बढ़ सकती है। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए उस पर ध्यान दें जो आप नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ ज्यादा फिक्र को छोड़ने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, अपनी सीमाएं तय करें। जो लोग संवेदनशील होते हैं वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा मदद करने से उनकी अपनी भावनात्मक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। अपनी सेहत को प्राथमिकता देना और अपनी भावनात्मक सीमाएं तय करना महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनके साथ अपनी भावनात्मक स्थिति को ईमानदारी से साझा करें। दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए रखना भावनात्मक संतुलन के लिए जरूरी है। पॉइंट 2, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या उसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो रुकें और अपनी भावनाओं का आकलन करें। तय करें कि आप किसी चीज पर अपनी भावनात्मक ऊर्जा कितनी देना चाहते हैं और अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपको खुशी देती है। इससे आप अनावश्यक मुद्दों से खुद को दूर कर सकेंगे और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस तरह की जागरूकता अपनाने से भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है और कम तनाव होता है। पॉइंट 3, स्पष्टता को बढ़ावा दे। स्पष्टता मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि इससे अनावश्यक चिंता से बचाव होता है। सीमाएं तय करके और उन चीजों से खुद को दूर करके जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अपने विचारों को लिखना मानसिक शांति के लिए सहायक हो सकता है और चिंता को कम कर सकता है। सकारात्मक क्षणों पर ध्यान केंद्रित करने से शांति बनी रहती है। नई चीजें सीखने से मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा मिलता है। पॉइंट 4, अपनी देखभाल करें। स्वदेखभाल करना अत्यधिक फिक्र करने से बचने का एक अच्छा तरीका है। जब आप ऐसे लोगों को भावनात्मक सहायता देने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ अपनी ही सोच में उलझे रहते हैं और आपकी जरूरतों को अनदेखा करते हैं, तो आप ऐसे लोगों से सतर्क हो जाएं। सीमाएं तय करना और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करना संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत को नजरअंदाज न करें। याद रखें, अपनी देखभाल करना व्यक्तिगत विकास और खुशी के लिए जरूरी है। पॉइंट 5, अभ्यास करें। अत्यधिक दूसरों की मदद करना चिंता और भावनात्मक अस्थिरता का कारण बन सकता है, जिससे बेचैनी और उत्तेजना बढ़ सकती है। अपनी भावनाओं को रचनात्मक तरीके से संभालना जरूरी है, ताकि फिक्र से आपकी परेशानी न बढ़ जाए। जब आप किसी मुद्दे पर फोकस कर रहे हों, तो अपना ध्यान उन गतिविधियों पर लगाएं जिनमें ध्यान और ऊर्जा की आवश्यकता हो। मेडिटेशन और गहरी सांस जैसे अभ्यास करने से नियंत्रण वापस पाया जा सकता है। नियमित व्यायाम आपकी भावनाओं को सकारात्मक रूप से कंट्रोल करने का एक प्रभावी तरीका है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।